हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप लोगों को सभी को पता है कि फाइनली आपका रेलवे ग्रुप डी का भर्ती एक्सपेक्टेड है और पूरा रेलवे मंत्रालय की तरफ से शेड्यूल भी कर दिया गया है कि अक्टूबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कल लाइव डाउट सेशन में यहाँ पे बहुत सारे छात्रों का एक सवाल था कि जब रेलवे ग्रुप डी का भर्ती आएगा तो क्या हमें उस टाइम सर्टिफिकेट को ऐड करना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट सीसीए पास आउट हैं या फिर जो आने वाला टाइम में सीसीए पास आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब ऑनलाइन अप्लाई होता है, जैसे एएलपी का फॉर्म भरा है, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, सेम उसी तरह जब ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई होगा तो क्या जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हम करेंगे तब उसी टाइम हमको सीसीए का डिटेल देना पड़ेगा या फिर उसके लिए कोई फिर से यहां पे रेलवे मॉडिफिकेशन लिंक ओपन करेगा। इसमें लेकर कैंडिडेट के मन में बहुत उलझन है और सबसे ज्यादा जो सवाल है उन कैंडिडेट के मन में आ रहा है जिसका एक्ट अप्रेंटिस बोल लीजिए लास्ट डेट के आसपास यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। जैसे अक्टूबर में भर्ती आएगा तो यहाँ पे लास्ट डेट आपका रहेगा नवंबर, तो जिसका अप्रेंटिसशिप नवंबर में कंप्लीट हो रहा है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं आ पाएगा, सिर्फ उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है उन सभी साथियों का यहाँ पे आ रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आरआरसी ग्रुप डी रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट डेट आपका क्या रहेगा और क्या क्या आपको भरना है, वो सारा डिटेल प्रीवियस जो 2019 में भर्ती आया था उसके थ्रू आपको पूरा अपडेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछला ग्रुप डी का जो भर्ती आया था वो आपका 2019 में आया था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पद पर यहाँ पे आवेदन मांगे गए थे। उसमें 20% जो सीटें था वो एक्ट अप्रेंटिस साथियों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। राउंड ऑफ करके अगर बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 20,000 सीटें एक्ट अप्रेंटिस वालों के खाते में डाले गए थे। यहाँ पे बात करेंगे ओपनिंग डेट और टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका 12 मार्च 2019 में शुरू हुआ था और लास्ट डेट था आपका 12 अप्रैल 2019। आप लोगों को याद होगा तो हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि जो एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए कट ऑफ डेट यहां पे निर्धारित किया गया था वो भी आपका डेट जो था वो आपका 12 अप्रैल 2019 ही निर्धारित किया गया था। कहने का मतलब यह है कि जो 2024 में भी भर्ती आएगी, चाहे अक्टूबर में आ जाए या फिर नवंबर में आ जाए या फिर मिड अक्टूबर में आ जाए, उसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया रखा जाएगा। लास्ट डेट तक को यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस का कट ऑफ मानकर चलेगा रेलवे। ठीक है, तो आप भी ध्यान से सुन लीजिए कि मान लीजिए अगर भर्ती आती है 10 अक्टूबर के डेट में, ठीक है, अगर भर्ती 10 अक्टूबर के डेट में आती है, 2024 के डेट में आती है, तो एक्ट अप्रेंटिस वाला का जो कट ऑफ डेट रहेगा लगभग यहाँ पे जो आपका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म अप्लाई का वो आपका रहेगा 9 नवंबर 2024। तो जो एक्ट अप्रेंटिस वालों का कट ऑफ डेट रहेगा वो भी आपका सेम रहेगा, लास्ट डेट 9 नवंबर 2024। कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि उस डेट तक आपका रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका मार्कशीट नहीं आएगा तो भी चलेगा, आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो भी चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपका रेलवे अप्रेंटिस में देखिए पहले तो यहाँ पे एग्जाम होता था परंतु अब सिर्फ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो वही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है लास्ट डेट तक कंडक्ट हो जाना चाहिए। मार्कशीट रहे ना रहे, सर्टिफिकेट रहे ना रहे, डजंट मैटर, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपका लास्ट डेट तक भी अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है ना तो आप 20% कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे यहां पे आपको क्लियर कट बताया गया है कि जो आपका 2019 वाली भर्ती में लास्ट डेट था वो आपका 12 अप्रैल 2019 था और रेलवे ने जो नोटिस जारी किया था सीसीए कट ऑफ को लेकर वो भी आपका 12 अप्रैल 2019 था। तो आई थिंक यहां से आप लोगों का बहुत सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, आपका जो अगला सवाल आ रहा था कि हम जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमको उसमें सीसीए का कौन कौन सा डिटेल को फिल करना पड़ेगा वो भी देखिए। अब जब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होगा फॉर्म तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा
कि आपका सबसे पहले कम्युनिटी पूछा जाएगा, एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, और वहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, क्या आप सीसीए कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। या तो आप यस सेलेक्ट करोगे या फिर नो सेलेक्ट करोगे। अगर आप यस सेलेक्ट करोगे तो इसमें आपको कोई डेटा नहीं भरना पड़ेगा, और अगर आप नो भी सेलेक्ट करोगे तो भी आपको कोई डेटा नहीं भरना पड़ेगा। सिंपल आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लिक करके और यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ोगे। मतलब आपको फर्स्ट पेज में ही रजिस्ट्रेशन के दौरान ही पूछ लिया जाएगा कि आप रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र हो या फिर नहीं हो, जैसा कि क्लियर कट हम आपको यहाँ पे भी बता रहे हैं कि यस और नो में आपसे यहाँ पे सिंपल सा जवाब पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई भी डिटेल आपसे नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ हाँ और ना में आपसे जवाब मांगा जाएगा। परंतु जैसे जैसे आप फॉर्म में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सीसीए का डिटेल आपसे मांगा जाएगा। अब देखिए, आप जब फॉर्म में जैसे आगे बढ़ोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए, हैव यू कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। आपने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप कोर्स पूरा कर लिया है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको डिटेल सबमिट करना है। डिटेल में क्या सबमिट करना है वो भी देखिए। अगर आप यस पे टिक करोगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, अगर आप नो पे टिक करोगे तो कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा। नॉर्मल आपको जैसे फॉर्म अप्लाई होता है वैसे आपको अप्लाई करना है। परंतु अगर आप कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट हो तो जैसे ही आप यहाँ पे यस वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। 2-3 आपका जो यहाँ पे सवाल है जो आपसे किया जाएगा रेलवे की तरफ से। पहला, आपका एक्ट अप्रेंटिस का पीरियड क्या था, मतलब कब से कब तक आपने अप्रेंटिसशिप किया है। ठीक है, देखिए अप्रेंटिसशिप फ्रॉम डेट मंथ ईयर, कब आपका, ये सीधा जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस डेट से किस डेट तक आपका कॉन्ट्रैक्ट था, वो आपको भर देना है। उसके बाद एक अदर ऑप्शन भी पूछा जा रहा कि क्या आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप पूरा किया है, तो सिंपल आपको यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, बस यही सारा डिटेल जो है आपसे मांगा जाता है कि आपका अप्रेंटिसशिप कब स्टार्ट हुआ और आपका अप्रेंटिसशिप लास्ट कब होगा। बाकी बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर सर्टिफिकेट का क्या होगा। आप जब ये 2 डेट डाल दीजिएगा ना, ठीक है, ये जब आप 2 डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा उसके बाद आप ये कंफर्म हो जाएगा रेलवे को कि हाँ ये जो स्टूडेंट है वो पार्टिकुलर हमारा जो कट ऑफ डेट आ रहा उस डेट में सम्मिलित हो पा रहा है। और एक बार जब मॉडिफिकेशन लिंक ओपन होगा उस टाइम आपको अपना सारा सर्टिफिकेट देना है। ऐसा देखिए इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का अप्रेंटिसशिप पूरा हो रहा है यहाँ पे नवंबर में, ठीक है, 9 नवंबर को पूरा हो रहा और 9 नवंबर को यहाँ पे लास्ट डेट है। ठीक है, और यहाँ पे 8 नवंबर को कोई कैंडिडेट अपना अप्रेंटिसशिप पूरा किया तो उसका तो एग्जाम हो जाएगा, परंतु सर्टिफिकेट आने में तो कम से कम 10 से 15 दिन, कहीं कहीं 20 दिन, कहीं कहीं 1 महीने का भी समय लगता है। इतना समय तो लगता है, तो क्या रेलवे बैठा रहेगा, क्या रेलवे लास्ट डेट को क्लोज नहीं करेगा? जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए पहले रेलवे ये साबित कर लेता है आप लोगों से कि आप अप्रेंटिसशिप किए हो तो कब से कब तक किए हो, इतना डिटेल आपसे रेलवे ले लेता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका मॉडिफिकेशन लिंक जब आता है तो उस टाइम आपको जितने भी सीसीए वाले होते हैं वो अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं, मार्कशीट को अपलोड करते हैं। उसके बाद जब आप एग्जाम देते हो फिर आपका पैनल बनता है, मेरिट बनता है, जिसमें आपका डायरेक्ट आपको डीवी के लिए यहां पे किया जाता है, क्योंकि पीईटी आप लोग का नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक अब आपके मन में जो सवाल चल रहा होगा वो आपका क्लियर कट यहां पे पूरा हो चुका होगा। तो ये पूरा अपडेट था, परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पे लास्ट डेट तक आपका जो एक्ट अप्रेंटिस का जो एग्जाम है, चाहे वो प्रैक्टिकल भी हो, वो आपका कंडक्ट हो जाना चाहिए, तो ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके मन में जो सवाल होगा, डाउट होगा, और हाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जितने भी साथी अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वो जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर भविष्य में रेलवे कुछ भी आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस के साथ छेड़छाड़ करता है, ऐसा क्योंकि 2018 में भी हो चुका है, आप लोगों को पता है 2019 में भी हो चुका है कि आईटीआई का हक जो है वो 10th वालों को दे दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा रेलवे कुछ भी करता है तो हम लोगों का जो संगठन है वो मजबूत होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को यहाँ पे प्रयास
करिए टेलीग्राम में ऐड करने का, ज्वाइन करने का, ताकि हम लोग एक साथ इस लड़ाई को लड़ सके अगर रेलवे कुछ ऐसा करता है तो। ठीक है, इसीलिए सभी कैंडिडेट से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और अपने जितने भी साथी आपके फ्रेंड सर्किल में, चाहे वो ITI पास है, CCA पास है, सभी को टेलीग्राम में इकट्ठा करने का प्रयास करिए, ताकि अपनी हक की लड़ाई के लिए कभी भी हम पीछे ना हट पाए और हमारा एक मजबूत संगठन भारी से भारी संख्या में हम लोगों के लिए हमेशा तैयार बना रहे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे भर्ती का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।